हाय फ्रेंड, कैसे हो? से आपका स्वागत है। फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर Redmi Note 12 Pro 5G डिवाइस के लिए HyperOS 2.0.1.0 का जो अपडेट रिलीज हुआ है उसका आप लोगों को फुल रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर करने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि हमें अपडेट देखने को नहीं मिला, तो कुछ दिन वेट कीजिएगा। अपडेट बीटा के अंदर रिलीज किया गया, जैसे ही पब्लिक रिलीज होगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने इसका बैटरी ऑलरेडी जो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, तो उसको आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले चेंज की बात कर लेते हैं डिवाइस की। एक तो हाइपरओस का जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है। जैसे ही अबाउट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। फीचर्स का मैंने एक नॉर्मल वीडियो आप लोगों को दे दिया था, लेकिन कुछ फीचर्स रह गए थे, वो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो रह गया था वो, एक तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्राइटनेस वाला टॉगल दिया है, तो ब्राइटनेस को आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। ऑटो ब्राइटनेस, डार्क वगैरह ये अलग से आ जाता है, तो इस तरीके से आप इसकी ब्राइटनेस को जो अप या डाउन कर सकते हो। पूरा टॉगल यहाँ पर जो आ चुका है। उसके बाद एक इंप्रूवमेंट्स देखने को मिला, वो ये कि पहले डिवाइस को सनलाइट के अंदर यूज़ करते थे तो ब्राइटनेस ड्रॉप होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। यदि एक बार ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती तो फिर कुछ भी विजिबल नहीं रहता था। लेकिन इस अपडेट के अंदर बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सनलाइट के अंदर ब्राइटनेस जो डिवाइस की ड्रॉप हुई है, तो ब्राइटनेस वाले इश्यू को फिक्स किया गया। दूसरा इंप्रूवमेंट्स वो है बैटरी रेंज। बैटरी बैकअप बहुत ख़राब था इस डिवाइस का, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। परफॉर्मेंस भी कुछ मामलों में इंप्रूव हुई है, लेकिन जब आप इसके अंदर बीजीएमआई प्ले करते हो तो पहले के मुकाबले डिवाइस ज़्यादा लैग करता है। हो सकता है आने वाले अपडेट्स के अंदर ये फिक्स हो जाएगा, आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर ही होता है। जब पहला ओएस का अपडेट आता है तो डिवाइस में लैग वगैरह ये परफॉर्मेंस इश्यू तो आते ही है, चाहे किसी कंपनी का डिवाइस क्यों ना हो। इनके कोई ईएमआई वालों के अलग से बात नहीं, भाई रेडमी का तो इसी वजह से हो रहा है, नहीं, सभी के अंदर ही होता है। उसके बाद एक इश्यू आ रहा है, दिखाने वाले वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहला इश्यू यहाँ पर देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर करते हो तो अभी देखिए ये हो चुका है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन होते हैं ना लॉक स्क्रीन पे, तब डिवाइस इतना गंदा लैग करता है भाई, ऐसा लगता है 2-3 हज़ार का डिवाइस यूज़ करो, या कोई मतलब डम्मी डिवाइस होता है। जैसे कि फेक जो डिवाइसेस आते हैं 2-3 हज़ार में बेचते हैं, आईफोन की कॉपी वगैरह मार्केट में अवेलेबल होती है, वैसा सीन है इसका। लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन होते हैं उनका जो एनिमेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा जिटर्स करता है, एकदम गंदा लैग करता है। आप इस चीज़ को नोटिस करोगे जब आपको नोटिफिकेशन आया होगा और आप पावर की को प्रेस करोगे, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। उसके बाद बात करते हैं डिवाइस के अंदर, तो डिवाइस के अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट्स की मैं बात करूँ, चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुई है। एक भाई ने कमेंट किया था डिक्रीज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे डिवाइस के अंदर चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुई है। एक और कमेंट देखने को मिला था कि मेरे डिवाइस के अंदर अच्छे फीचर आ चुके हैं, एआई सब टाइटल का फीचर आ चुका है। तो इस डिवाइस के अंदर एआई सब टाइटल का फीचर नहीं आया, मेरे डिवाइस के अंदर तो नहीं है, और मेरे के अंदर नहीं है तो आप वाले में नहीं आएगा। जिस किसी के डिवाइस में आया हो सकता है उसने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली होगी। यदि आपको एआई सब टाइटल वाला फीचर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, जिससे कि आप इसके अंदर एआई सब टाइटल को जो यूज कर सकते हो, तो इनेबल कर सकते हो। ऑफिशियल डिवाइस के अंदर जो वो देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा था वो आ रहा था साउंड क्वालिटी से रिलेटेड। इस साउंड की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि पहले साउंड की क्वालिटी ख़राब थी, और बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अब भी साउंड की क्वालिटी ख़राब ही है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है साउंड की क्वालिटी के अंदर, सेम वैसा ही साउंड आपको देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस ऑन करो या ऑफ करो, सेम ही फील आपको देखने को मिलती है। तो साउंड की क्वालिटी में कोई भी इंप्रूव जो है वो आपको देखने को मिला है। कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ये चीज़ जरूर से बताना चाहूँगा। बैक कैमरे की क्वालिटी काफ़ी हद तक इस डिवाइस की वापस इंप्रूव हो चुकी है। जैसा कि जब डिवाइस को बाय किया था उसमें अब में 19 या 20 का ही फर्क है, पहले तो ही 15-22 का फर्क देखने को मिल रहा था। तो कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हुई है, सेल्फी कैमरे की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है। तो कैमरे के अंदर आपको इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, एक भाई का और कमेंट आया था कि एक बग गया गैलरी के अंदर जो ब्रोकन वाला ऑप्शन है उसके अंदर जो डाउनलोड्स है वो नहीं हो रहा है। तो वो डाउनलोड हो रहा है, मैंने मोबाइल डाटा से ट्राई किया, डाउनलोड नहीं हुआ था। आपकी बात सही है, वाईफाई से आप कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद गैलरी के अंदर जितने भी फीचर्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड इजीली हो जाएगा, लेकिन वाईफाई लेना पड़ेगा, मोबाइल डाटा से नहीं हो रहा है। ये बग है इस डिवाइस के अंदर, तो हो सकता है आने वाले अपडेट के अंदर फिक्स हो। बाकी डे टू डे लाइफ यूजेस के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा बग तो नहीं है जिसकी वजह से आप इस अपडेट को नहीं करो। तो अपडेट आप बिंदास तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ा बग नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा बग है, जो कि जब भी किसी यूआई का अपडेट आता है तो उसके अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, वही बग है। और यहाँ पर स्मूथनेस की बात करूँ तो देखने में देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। गेमिंग के अंदर डिवाइस जो है वो लेग करता है, ये बात भी सही है। उसके बाद एंड्रॉयड 15 नहीं है, एंड्रॉयड 15 नहीं भी आएगा इस डिवाइस के अंदर। एक और चेंज था जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड था, मई का आपको सिक्योरिटी पैच इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। बूट एनिमेशन चेंज हुआ है, चार्जिंग एनिमेशन चेंज हुआ है, ब्लूटूथ कुछ भी रिमूव नहीं हुई है। स्टोरेज से रिलेटिव बहुत बार बात चली है, स्टोरेज जो है हम इसका फ्री करेंगे हाइप्रोस के अपडेट्स के अंदर, तो कुछ भी स्टोरेज में ज़्यादा फ्री नहीं किया गया, जितना पहले था वैसा ही देखने को मिलता है। सिस्टम फाइल को कम करने की बात की गई थी, ये हाइप्रोस 1 की बात थी, 2 आज कल, लेकिन नहीं हुई है ये चीज़।
और ये मुझे नहीं लगता होगी। और यहाँ पर आते हो तो कुछ इस तरीके का लेआउट पुराना वाला ही आपको देखने को मिलता है, तो इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी कोई भी कंट्रोल सेंटर में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सारे टॉगल्स वगैरह आपको सेम ही देखने को मिल जाती है, वॉल्यूम वगैरह सेम वैसी ही देखने को मिल जाती है, कैमरा क्वालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, तो जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। अंतुतु बेंचमार्क मैंने टेस्ट नहीं किया है, डिवाइस थ्रोटल पहले भी करता था, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही करे और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा, इस वजह भी डिवाइस जो थ्रोटल करता है, तो भाई गर्म तो होगा, कोई इलाज नहीं है इस डिवाइस का। उसके बाद में एक और इशू इसके अंदर आ रहा था, टॉर्क जो है वो इस डीएस की ऑफ हो रही थी। जब मैंने बाई किया था तब से ही ये हो रहा है, और आज भी इसकी टॉर्क जो है वो ऑफ होती है, और आगे मुझे लगता है जब तक डीएस चलेगा तब तक होती रहेगी। तो ये चीज़ तो इसके अंदर थी और अभी भी आपको देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मल यूजेज के अंदर आपका कोई भी ऐसा कोई बड़ा बग नहीं है डे टू डे लाइफ यूजेज के अंदर, जिस वजह से आप अपडेट नहीं करो। सो फ्रेंड, ये था इसका फुल रिव्यू, उम्मीद आपको पसंद आएगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और सारी चीज़ें आपको बारीकी से भी बताऊंगा। आगे एक रिव्यू इसका करने का मैं प्लान कर रहा हूँ बीजीएमआई का, क्योंकि बीजीएमआई के अंदर लेग देखने को मिला है। हाँ सॉरी, एक फीचर रह चुका है, गेम टर्बो ओपन करते हो तो गेम टर्बो के अंदर जो परफॉर्मेंस वाला मोड है उसके अंदर टैप करके कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हो। जैसे मेरा गेम टर्बो बैकग्राउंड में ओपन है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये रहा, हालांकि फ्लाइट मोड है तो गेम तो ओपन नहीं होगा, लेकिन गेम टर्बो दिखा देता हूँ। अच्छा, गेम टर्बो भी ओपन नहीं होगा जब तक गेम ऑन नहीं होगा, तो चलिए फ्लाइट मोड्स को रिमूव ही कर देता हूँ। बीच में कॉल्स वगैरह थे, इस वजह से मैंने इसको जो इनेबल कर रखा था। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गेम टर्बो के अंदर एक छोटा सा चेंज देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा चेंज है। मेरा डिवाइस के अंदर पहले नहीं था, हो सकता है कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशन अपडेट में आया होगा, तो आपके में था या नहीं वो आप बताइएगा। भाई गेम टर्बो ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार, अभी तो मैंने ऑन किया था। नहीं यार, साइड बार ही ओपन हो रहा है, और गेम टर्बो मैंने ऑन कर रखा है डिवाइस का। चलिए हम गेम टर्बो ओपन करके ही कर लेते हैं। लीजिए, पता नहीं ये बग गए या क्या, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है। तो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, अब देखता हूँ गेम टर्बो ओपन हो रहा है क्या। तो चलिए ट्राई करता हूँ, हो सकता है डिसेबल हो चुका, ऑटोमेटिक डिसेबल तो नहीं होना चाहिए, हमने ऑन तो कर रखा था। तो भाई ये तो डिसेबल हो चुका है आई थिंक, तो मैं ऑन करता हूँ वापस से। तो वापस से मुझे गेम टर्बो ऑन करना पड़ा है, तो गेम टर्बो भाई ऑटोमेटिकली डिसेबल हो रहा है। ये लेआउट जो है इसको चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस की सेटिंग है, इस पर टैप करके आप इनहांस विजुअल और नेटवर्क स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। पहले ये इसके जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसके अंदर था, अभी ये गेम टर्बो के अंदर आ चुका है। तो आप वाईफाई के नेटवर्क जो है यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। एमआई वाईफाई बूस्ट पहले से था, लेकिन गेम टर्बो के अंदर चीज़ जो मेरे डिवाइस के अंदर अभी देखने को मिला है। सो फ्रेंड, ये था इसका फुल रिव्यू, उम्मीद आपको पसंद आएगा। पसंद है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।